नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस का क्या है नया प्लान। बताएंगे आपको रेखा सरकार ने कौन सा ऐसा बड़ा फैसला लिया है। दिखाएंगे आपको वक्फ पर खरगे का मोदी सरकार पर वार। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जिनपिंग को आने लगी है क्या भारत की याद। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कल भारत आ जाएगा 26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, साथ में है एनआईए की टीम। खून के इन्फेक्शन और एनीमिया जैसी समस्याओं का आसानी से लगेगा पता। आरआरआई के वैज्ञानिकों ने तैयार की डिवाइस। सैफ अली खान हमले में 1000 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, आरोपी के खिलाफ मिले कई बड़े सबूत। बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार है कांग्रेस का प्लान। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने एक खाका तैयार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे अधिवेशन के पहले ही दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में पार्टी के भविष्य की दिशा तय कर ली गई है। कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के साथ साथ सामाजिक न्याय से लेकर सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर ली है। सऊदी अरब जा रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं, जहां वो व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी केंद्रित रहेगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं और व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई है। ऐसे में भारतीय निवेश भी सऊदी अरब में बढ़ रहा है। यह यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक समझौतों को और मजबूत करेगी। देश में सीईओ केवल की औसत सैलरी 10 करोड़ रुपए। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में सीईओ स्तर की औसत सैलरी 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सीईओ के बाद देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव पद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के हैं। इनकी कुल तनख्वाह 4 करोड़ के करीब है। रेखा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली की सरकारी संस्थाओं में की गई 177 मनोनीत नियमितों को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का ये तर्क है कि इन सभी सरकारी संस्थाओं में पिछली सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां की थी, जिसका मकसद अपने नेताओं को फायदा पहुंचाना था। वक्फ पर खरगे का पीएम मोदी पर वार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी मनमाने ढंग से देश चला रहे हैं और संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने वक्फ बिल को रातों रात पारित करने और ईवीएम में धांधली के आरोप भी उन पर लगाए हैं। लखनऊ की मस्जिद में घुसा सीआर। लखनऊ के पाटा नाला इलाके में एक मस्जिद में 2 सीआर घुस गए। वन विभाग की टीम ने एक को तो पकड़ लिया, लेकिन दूसरा मौके से फरार हो गया। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि सीआर आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि सीआर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान की जीत पर भारतीय मुस्लिम फोड़ते हैं पटाखे। नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने पाकिस्तान और भारत के मैच जीतने पर सेलिब्रेशन को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मैच जीतने पर भारत के मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं। रांची की सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग। झारखंड के रांची में कुत्तों को गोली मारने का मामला सामने आया। रांची में एक सड़क पर एक व्यक्ति ने कुत्ते को गोली मार दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्यवाही लगातार जारी है। बिहार के लोगों से तेजस्वी की बड़ी अपील। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। इस कड़ी में तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार को 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी बताया था और साथ ही जनता से कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका न दे। तेजस्वी ने बीजेपी, आरएसएस पर भी अब हमला बोल दिया। इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। CSMIA ने अपने बयान में कहा कि जयपुर से मुंबई जा रहे एक विमान में एक धमकी भरा नोट मिला है। एहतियात के तौर पर मुंबई एयरपोर्ट पर रात करीबन 8:43 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। विमान 8:50 पर सुरक्षित उतार लिया गया।
लाफ्टर शेफ 2 से बाहर हो गई प्रियंका चोपड़ा की बहन। कलर्स टीवी के मशहूर कुकिंग कॉमेडी शो लाफ्टर शो सीजन 2 को दर्शकों के जबरदस्त प्यार के चलते एक्सटेंशन मिल गया है। शो के एक्सटेंशन के बाद इस अनोखे शो में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल अब इस शो में निया शर्मा की एंट्री हो गई है। निया शर्मा लाफ्टर शो में प्रियंका चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा को रिप्लेस करने वाली हैं। दरअसल मन्नारा ने इस शो के साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यही वजह है कि प्रायर कमिटमेंट के चलते मन्नारा को इस शो से अलविदा कहना पड़ा। तेजस्वी करण के पेरेंट्स बने लव गुरु। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश और उनके बॉयफ्रेंड एक्टर करण कुंद्रा पिछले कुछ समय से बिना शादी के एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हाल ही में करण कुंद्रा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए तेजस्वी प्रकाश ने कहा कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सलाह उनके माता पिता ने खुद दी है। तेजस्वी के ये खुलासे उनके चाहने वालों के लिए चौंका देने वाले थे। इमरान हाशमी ने जाट को दी धोबी पछाड़। सनी देओल की जाट 10 अप्रैल को आने वाली है। कुछ ही घंटे बाद हर तरफ सिर्फ जाट जाट होगा। फिल्म को लेकर तगड़ा बज़ बना हुआ है, लेकिन रिलीज से एक दिन पहले ही इमरान हाशमी ने सनी पाजी की फिल्म को धोबी पछाड़ दी है। 7 अप्रैल को फिल्म ग्राउंड जीरो का ट्रेलर आया था। जिनपिंग को अब आने लगी भारत की याद। चीन पर टैरिफ की मार पड़ चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार उसे चेतावनी दे रहे हैं, तो उधर यूक्रेन में उसके सैनिक पकड़े गए हैं। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक पड़ी मार के बीच चीन को अब भारत की याद आ गई है। उसने कहा कि भारत और चीन साथ मिलकर टैरिफ की चुनौतियों से बाहर आ सकते हैं। व्हाइट हाउस में ईरान को पीटने का प्लान बना रहे थे नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान ईरान पर प्रहार की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन खामेनेई ने सीरिया में एक नए ईरान समर्थित गुट उल्ली अल-बास के गठन से इसका जवाब दिया है। ये गुट अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ है और इस ईरान के प्रतिरोधी धुरी को मजबूत कर रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।